हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मेंस एंड प्रीलिम्स बोथ। ये टॉपिक है ट्राइबल मैरिजेस। सो इसमें हम लोग बहुत ही ऑथेंटिक मटेरियल को यूज करते हुए काफी हद तक हर चीजों को मेंस पर्सपेक्टिव से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाई मैरिज इज देयर। सो आप लोगों को सबसे पहले देखिए, ये जो है हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट अबाउट द मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन। छत्तीसगढ़ एक आपको पता होना चाहिए कि इज अ ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन आई हैव टोल्ड यू, जो कि हमारा वन थर्ड पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ का क्या है, वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। दैट इज एक्चुअली इक्वल्स हैविंग 42 ट्राइब्स। हमारे छत्तीसगढ़ में कितने ट्राइब्स हैं टोटल में, तो 42 ट्राइब्स हैं छत्तीसगढ़ में। एंड वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन जो लास्ट सेंसस उसमें 78 लाख पॉपुलेशन जो छत्तीसगढ़ की है वो है ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, आप लोगों को ये और चीजें पता होनी चाहिए कि जो ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, जो ट्राइब्स होते हैं आपके, उनके जो कल्चर होते हैं, वो जो मैरिटल ट्रेडिशन होते हैं, वो सब क्या चीजें हैं, कैसे वो स्टेब्लिश हुई, क्या चीजें डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, आपको और ये पता होना चाहिए कि मैरिज इज कंसीडर्ड necessary for a healthy life to survive in general. Single marriage and multiple marriage are valid in tribes of Chhattisgarh. Polygamy and monogamy both are allowed. क्या क्या polygamy and monogamy ये बोलना चाह रहे हैं। Polygamy मतलब एक शादी करना, एक से ज्यादा शादी करना इज अलाउड इन द कल्चर ऑफ ट्राइबल्स इन छत्तीसगढ़। ठीक है, अभी हम देखेंगे, आगे हम देखते जाएंगे। ऑल्सो हियर सिस्टर इन लॉ मैरिज, ब्रदर इन लॉ मैरिज आर टाइप ऑफ सिंगल मैरिज और मोनोगेमी मैरिज। ठीक है, मल्टीपल वाइफ्स, मल्टीपल हस्बैंड, पैटर्नल एंड पॉलीगैमी आर अलाउड। तो अब देखते हैं हम लोग क्या क्या टाइप ऑफ मैरिजेस हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं। चलिए, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव कहीं ये पढ़ना हो तो आप ये पढ़ सकते हैं, चीजों को मैं यहाँ पे लिख चुका हूं। देखिए क्या है ये, द पर्पस ऑफ मैरिज इन ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़ इज नॉट ओनली सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन बट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ सोशल कल्चरल पर्पस। एक्चुअल में देखिए, सिर्फ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन ही या रिप्रोडक्शन ही मेन बेसिस नहीं है मैरिज का, ये बताना चाह रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इट इज सोशल एंड कल्चरल कस्टम्स के लिए भी शादियां जो है मैरिजेस किए जाती है ट्राइबल कम्युनिटीज में। हियर वी टेक द ट्रेनिंग ऑफ ड्यूटीज ऑफ मैरिज एंड सोशियो इकोनॉमिक लाइफ थ्रू द घोटुल, धुमकुरिया, गिटियोरा, रंगभंग एंड दसरवासा। मैंने ये सारे आपको यूथ हाउस बताए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था यूथ हाउस में क्या होता है। यूथ हाउस में आपको सोशल कस्टम्स के बारे में सिखाए जाते हैं एंड इज अ प्लेस वेयर पीपल चूज देयर लाइफ पार्टनर्स। तो यही वो चीज है, ये बता रहा है घोटुल, धुमकुरिया। घोटुल किसका है, धुमकुरिया किसका है, कमेंट में बताइए। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यूथ हाउस में बताया हुआ है। तो यही वो बोलना चाह रहा है कि दीज आर द इंस्टीट्यूशन वेयर कल्चरल एंड सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ मैरिज एंड द एज पर जनरल लाइफ के बारे में यहाँ पे लोगों को पता चलता है। ट्राइबल्स हैव फाउंड मेथड ऑफ एक्सचेंज मैरिज, हम पढ़ेंगे सारे। ठीक है, स्टबन मैरिज, ठीक है, हट मैरिज जो होता है, एबडक्शन मैरिज, परचेज मैरिज एंड सर्विस मैरिज। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैरिजेस विच हैव बीन इवॉल्व, जो इवॉल्व हुए हैं किसमें, हमारे ट्राइब्स में। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला दूध लौटावा मैरिज। क्या लिखा है यहाँ, दूध लौटावा मैरिज। अब इसमें क्या लिखा, इन दिस मैरिज कजिन ब्रदर एंड कजिन सिस्टर्स आर मैरिड। दिस मैरिज इज मोर प्रिवलेंट इन गोंड ट्राइब। इसमें क्या होता है, जनरली जैसे कजिन्स होते हैं ना, क्लोज कजिन्स, जैसे चाचा और जैसे बुआ और भाई हो गए, तो बुआ का लड़का और जो उसके बुआ का भाई होगा उसका जो लड़की है, उन दोनों के बीच में शादी। तो इस टाइप के मैरिज को बोला जाता है दूध लौटावा मैरिज। एंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैरिज इज प्रिवलेंट, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैरिज इज प्रिवलेंट इन द ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, तो ये हो गया पहला आपका दूध लौटावा मैरिज। ठीक है, सेकेंड इज परिंगाधन मैरिज। अब इसमें क्या होता है पढ़िए। इन दिस मैरिज देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ रिसीविंग वाइफ बाय गिविंग ब्राइड वैल्यू इन मोस्ट ट्राइब। दिस प्रैक्टिस इज मोस्ट प्रिवलेंट अमॉन्ग खैरवाल ट्राइब, ऑल्सो नोन एज परचेज मैरिज। अब इसमें क्या होता है, एक्चुअल में जो ग्रूम होता है, ग्रूम की फैमिली जो है वो
जो ब्राइड की फैमिली है उनके पास जाती है, रिश्ता तय होता है, एंड देयर इज सम अमाउंट, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो पैसा होता है वो ब्राइड के घर वालों को दिया जाता है। इस पर्टिकुलर टाइप के मैरिज को, जो कि काफी प्रेवलेंट है खैरवाल ट्राइब में, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन जो आपका परिंघन मैरिज है वो कौन से ट्राइब में आपका प्रेवलेंट है, तो आपको पता होना चाहिए वो खैरवाल ट्राइब में प्रेवलेंट है। और इसमें क्या होता है कि ग्रूम के साइड के लोग ब्राइड के साइड के लोगों के पास जाते हैं, रिश्ता तय होता है, और दे पे द ब्राइडल अमाउंट टू द ब्राइड्स फादर और देयर फैमिली। ऑल्सो दिस टाइप ऑफ मैरिज इज कॉल्ड एज परचेज मैरिज। ठीक है, परिंघन परचेज मैरिज, खैरवाल ट्राइब ब्राइड मनी, ऐसा याद रखिएगा। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज अर-उटो मैरिज। क्या लिखा है? अर-उटो मैरिज। अब इसमें क्या होता है, इसको और क्या बोला जाता है कि इसको हल्दी पानी बोला जाता है, चूड़ी पहनाना बोला जाता है। इसमें एक्चुअली होता यूं है कि जो वुमेन होती है, जो विडो हो जाती है, ठीक है, आफ्टर अ वुमेन बिकम अ विडो, मतलब उनका जो स्पाउस है उनके वो खत्म हो गया है, तो द वुमेन बिकम अ विडो। अब वो विडो वुमन जो है, एक ट्रेडिशन है रीमैरिंग। अब इस रीमैरिंग को बोला जाता है अर-उटो मैरिज, विच इज नोन एज टर्मरिक वाटर, जो मैंने बताया आपको, हल्दी पानी, टर्मरिक वाटर, और विडो रीमैरिज और विडो मैरिज। ठीक है, और ये जो हल्दी पानी है वैसे ही इसमें चूड़ी पहनाने का भी होता है, चूड़ी पहनावा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इन जनरल प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ में। देन द नेक्स्ट इज लामसेना मैरिज। क्या? लामसेना मैरिज। अब इस मैरिज में क्या होता है? In this marriage, the boy has to go to the girl's house and introduce his physical capacity in his future law's house. And when the boy becomes successful, the girl family gives consent to the marriage. Before this marriage is called as, therefore this marriage is called as Lamsena or service or Chargia marriage. In Kanwar tribe, it is called as Dharjan, and in Bhinjwar tribe, it is known as घरजिया। अब इसका मैं मतलब समझा रहा हूं आपको। लामसेना मैरिज में होता ये है, जो लड़का होता है वो एक्चुअल में कुछ कर रहा होता नहीं है, मगर मतलब वो बेरोजगार होता है, अनएम्प्लॉयड होता है, जस्ट फॉर फन, ऐसा मैं समझा रहा हूं आपको। ठीक है, अगर वो लड़का कुछ कर नहीं रहा है, या जो लड़की के घर वाले हैं, जो ब्राइड के घर वाले हैं, उनको ये समझने मतलब उनको ये समझना है कि इज ही एबल टू वर्क, क्या वो काम कर पाता है, क्या वो अर्न कर पाता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, वो जो लड़का है वो आता है लड़की वालों के घर, वो लड़की वालों के घर आता है और रहता है उनके साथ, और उनका हेल्प करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड डिफरेंट डिफरेंट चोर्स ऑफ द, जिसमें उन लोग अर्निंग के लिए करते हैं वो। अगर उनके घर वाले, जो लड़की के घर वाले हैं, उनको सही लगता है और वो कंसेंट दे देते हैं मैरिज के लिए, तब ये मैरिज होती है। और इसी मैरिज को बोला जाता है लामसेना मैरिज, और क्या बोला जाता है? सर्विस मैरिज, और क्या बोला जाता है? चरघिया मैरिज। एंड अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन, अब जो यूपीएससी के लेवल पे जाना चाह रहा है, प्रीलिम्स सीजीपीएससी, तो अब वो आपको लामसेना मैरिज या फिर सर्विस मैरिज या चरघिया मैरिज नहीं पूछेगा, अब वो पूछेगा कि धर्जन मैरिज जो है, क्या मैरिज? धर्जन मैरिज किस टाइप की मैरिज है? तो आपको पता होना चाहिए वो लामसेना टाइप ऑफ मैरिज है, सर्विस टाइप ऑफ मैरिज है। धर्जन जो है वो किस ट्राइब की मैरिज है? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा ट्राइब है आपका? कंवर ट्राइब। तो ये अब आएंगे डीप में क्वेश्चन, तो आप लोगों को अब ऐसे ही तैयार करने हैं। ठीक है, उसके बाद पूछेगा आपको घरजिया मैरिज किस टाइप की मैरिज है? तो घरजिया मैरिज इज अ टाइप ऑफ सर्विस मैरिज। एंड कौन से ट्राइब की मैरिज है, कौन सा ट्राइब बोलता है, ये पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या? भिंज वार। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट मैरिज इज पायसतोर मैरिज। क्या? पायसतोर मैरिज। अब इस मैरिज में क्या होता है? इन दिस मैरिज यूथ फ्लीइंग द गर्ल एंड गेट मैरिड, भाग के मैरिज करते हैं इसमें। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मैरिजेस करके बोलते हैं, इसीलिए पायसतोर मैरिज। हैंस दिस मैरिज इज आल्सो कॉल्ड एज एबडक्शन मैरिज। ठीक है, दिस मैरिज इज मोस्ट प्रेवलेंट अमॉन्ग गोंड ट्राइब। तो क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए, पायसतोर मैरिज कैसी मैरिज है? तो आपको पहला पता होना चाहिए, फ्लीइंग मतलब एबडक्शन टाइप ऑफ मैरिज है। कौन से ट्राइब में बड़ा फेमस है? तो इट इज फेमस इन गोंड ट्राइब। कौन से ट्राइब में? तो आपको पता होना चाहिए गोंड ट्राइब में फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टबन और हट मैरिज। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हट मैरिज बोलते हैं, धुकू मैरिज बोलते हैं, यही है स्टबन।
स्टबन मैरिज क्या होता है? इन दिस मैरिज द गर्ल, जो लड़की है वो चली जाती है किसके यहाँ? लड़के के घर। ठीक है, पढ़िए। द गर्ल गेट्स स्टक टू द बॉयज हाउस एंड इवन इफ द फैमिली मेंबर डू नॉट एस्केप एंड टर्मिनेशन देन द फैमिली गेट्स कंपेल्ड एंड गेट मैरिड। लड़की जाएगी, लड़की जाके लड़के वालों के घर बैठ जाएगी विदाउट द मैरिज, और वहां पे वो बैठी रहेगी चाहे घर वाले एक्सेप्ट करें या ना करें। एट द एंड द घर वाले एक्सेप्ट करते हैं एंड द मैरिज took place and this particular marriage is known as the hut or stubborn marriage. It is also called as धूकू मैरिज। ये धूकू मैरिज होगा, धूकू मैरिज, DHUKU, धूकू मैरिज इन कोरवा ट्राइब। तो आप क्वेश्चन पूछेगा कि धूकू मैरिज किस टाइप का मैरिज है, तो आपको पता होना चाहिए धूकू मैरिज इज अ टाइप ऑफ एबडक्शन मैरिज एंड इज प्रिवलेंट अमॉन्ग कौन से ट्राइब में? तो आपको पता होना चाहिए कोरवा ट्राइब। ठीक है, यहां लिख लीजिए आप, टाइप ऑफ एबडक्शन इन कोरवा ट्राइब। ठीक है, देन एंड आल्सो इन अगरिया ट्राइब, अगरिया ट्राइब में भी। ठीक है, अगरिया और कोरवा में। ठीक है, इसी मैरिज को और क्या बोला जाता है? तो पैथुल मैरिज भी इसी को बोलते हैं। पैथु और पैथुल मैरिज किसमें? बैगा ट्राइब में। तो लिख लीजिए पैथुल और पैथु मैरिज इन बैगा ट्राइब। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट इज गुरावत मैरिज। अब कौन सा पढ़ना है हमने मैरिज? तो द नेक्स्ट मैरिज इज गुरावत मैरिज। अब ये कुछ नहीं है, इन दिस मैरिज गर्ल ऑफ टू फैमिलीज आर, ये एक्चुअल में एक्सचेंज टाइप ऑफ मैरिज है। पढ़ लेते हैं फिर समझाता हूं मैं। टू मैरिज आर एक्सेप्टेड एज ब्राइड फॉर द बॉयज ऑफ अनदर फैमिली। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सचेंज मैरिज। ठीक है, दिस इज ओनली मैरिज विच इज मोर वैलिड इन नॉन ट्राइबल फैमिलीज ऑफ छत्तीसगढ़। इन द बिरहोर ट्राइब इट इज कॉल्ड एज गोलत और टैटू मैरिज। होता यूं है, दो घर है, एक लड़की वालों का घर होगा, एक लड़कों वालों का घर होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? एक ब्राइड होम होता है, एक ग्रूम हाउस होता है। ग्रूम की होती है क्या? सिस्टर। ब्राइड का होता है ब्रदर। तो वो जो ब्रदर है उसकी शादी होगी इसके सिस्टर से, ग्रूम के, और इस ग्रूम की सिस्टर जो है उस पर्टिकुलर जो उसकी ब्राइड होने वाली है उसके जो भाई है उससे शादी होगी। तो ये एक्सचेंज हुआ, एक लड़की गई एक लड़की आई, तो इसीलिए बोला जाता है एक्सचेंज मैरिज। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि बिरहोर ट्राइब में एक्सचेंज मैरिज को क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए गोलत मैरिज। ठीक है, कौन सा ट्राइब? बिरहोर ट्राइब। ठीक है, और क्या इन जनरल गुरावत बोला जाता है इस पर्टिकुलर एक्सचेंज टाइप ऑफ मैरिज को। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैरिज इज पाटो मैरिज। क्या मैरिज है? पाटो मैरिज। अब पाटो या पोटो भी बोलते, पोटा मैरिज, पोटा। अब पोटा मैरिज क्या होता है? देखिए, इन जनरल एक वुमेन है एंड शी इज मैरिड। व्हाट? शी इज मैरिड। अब वो वुमेन जो है किसी पर्टिकुलरली मोर हार्मोनियस और मोर रिच आदमी के साथ जाके शादी कर सकती है, करती है, मतलब कर क्या सकती है, करती है, तो उसको बोलते हैं पोटा मैरिज। अब इन दिस मैरिज वुमेन गेट्स मैरिड अगेन बाय मैरिंग अ मोर प्रॉस्पेरस पर्सन। ज्यादा रिच, ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा प्रॉस्पेरस इज कॉल्ड एज पोटा मैरिज। दिस मैरिज इज मोर प्रेवलेंट इन कोरकू ट्राइब। आपको पता होना चाहिए पोटा मैरिज कौन से ट्राइब में प्रेवलेंट है, तो वो कोरकू ट्राइब में प्रेवलेंट है। ठीक है, एंड परजा ट्राइब। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज एरो मैरिज। अब एरो मैरिज क्या होता है? जब एक पर्टिकुलर गर्ल का किसी से शादी नहीं हो पाता है तो उसका एरो के साथ शादी कराया जाता है, तीर के साथ। इसी को बोला जाता है एरो marriage. In this marriage, the girl gets married with arrow if she is not able to get a suitable groom. This marriage is more prevalent in Bidhor tribe. देखिए सारे कौन कौन से ट्राइब में ये प्रेवलेंट है ये पता होना चाहिए आपको। एज मेंस में कहीं सीधा पूछेगा आपको कि एरो मैरिज के बारे में लिखिए। ठीक है, ये दो लाइन लिखेंगे, बिरहोर ट्राइब आप लिखेंगे तो यू विल गेट फुल नंबर, पूरा नंबर मिलेगा आपको, क्योंकि आपको क्रिस्पनेस है आपके आंसर में। आपको सिर्फ ये नहीं पता है कि किस टाइप ऑफ मैरिज है, ये भी पता है कि किस पर्टिकुलर ट्राइब में प्रेवलेंट है ये। ठीक है, नाउ पेंडुल मैरिज। अब ये क्या है? किसमें पेंडुल मैरिज किसमें है? क्या है? इट इज अ कॉमन मैरिज विच इज called pendulum buster. In this the boy takes the girl's house to the barat. It is original prevalent and all.
ये जनरल शादी है जिसमें आप सब जाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। लड़के वाले बारात लेके जाते हैं लड़की वालों के घर, लड़की वालों के घर जाके वहां होती है शादी, और शादी करने के बाद ये वापस बारात लेके आ जाते हैं कहाँ, अपने घर। तो ये होता है आपका पेदुल मैरिज। एक होता है फिर भगेली मैरिज। दिस मैरिज इज मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग द मड़िया गोंड ट्राइब। इन दिस मैरिज द गर्ल गोज टू द हाउस ऑफ द बॉय फोर्सफुली, ठीक है, ये भगेली मैरिज हो गया। इसके बाद आखिरी आपका है पैथोनी मैरिज। इन दिस मैरिज द गर्ल टेक्स हर टू द हाउस ऑफ, इसमें क्या होता है एक्चुअली में, गर्ल जो है शी टेक्स द बारात टू द हाउस ऑफ ग्रूम, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आपका पैथोनी मैरिज, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब ये आप लोग एक चार्ट देख लीजिए, कौन सा ट्राइब मेजर कौन सा है, कौन से एरिया में ये सब प्रेवलेंट है मैरिजेस। तो देखिए परिंगन जो है वो आपका खेरवाड़ ट्राइब है, उसमें बहुत प्रेवलेंट है। एंड नॉर्दर्न छत्तीसगढ़, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सरगुजा के इलाके में मिलता है ना खेरवाड़ ट्राइब हमको, तो नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में ये काफी प्रेवलेंट है उस इलाके में। देन द लामसेना मैरिज, ये आपका गोंड, बैगा, कंवर, माड़िया, अगरिया, बिंजवार, पहाड़ी कोरवा, इन सब में प्रेवलेंट है। और ये सारे ट्राइब जो पढ़े हम ऊपर से नीचे ही पढ़ लिया हमने, तो ये एंटायर ऑफ द छत्तीसगढ़ में देखा जाता है इस टाइप ऑफ मैरिज को, ठीक है। नेक्स्ट इज पायसतोर मैरिज, और ये गोंड ट्राइब में मैंने बताया आपको प्रेवलेंट है, और ये एंटायर छत्तीसगढ़ में गोंड ट्राइब इज द बिगेस्ट ट्राइब, 42% ऑफ द ट्राइबल पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ आर गोंड ट्राइब पीपल। तो ये छत्तीसगढ़ के हर जगह पे प्रेवलेंट है, ठीक है। देन द दूध लौटावा मैरिज, ये भी गोंड ट्राइब में है, और फिर ये एंटायर छत्तीसगढ़ में है। धुकू मैरिज मैंने बताया कोरवा ट्राइब में है, और ये कोरवा जो है आपको ऊपर का इलाका जो है छुरी मतरिंगा के ऊपर वाले पहाड़ का इलाके में मिलता है, तो ये नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में ज्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है। देन द स्टबन मैरिज, जो हट मैरिज मैंने बताया, ये अगरिया एंड बैगा ट्राइब में प्रेवलेंट है, और ये नॉर्थ वेस्ट, जो आपको मैंने बताया था ना अगरिया बैगा कहाँ मिलते हैं आप लोगों को, तो ये मैकाल रेंज के पूरे इलाके में मिलते हैं, मैकाल रेंज के इलाके में मिलते हैं, जहाँ पूरा है कवर्धा, कबीरधाम, राजस्थान बोल रहा हूँ, राजनांदगांव, इसके बाद गंडई, छुरी और ये मुंगेली तक का इलाका जो गौरेला पिंडर तक एक्सटेंड होता है, उसी इलाके में मिलते हैं आपको अगरिया एंड बैगा ट्राइब, और वहीं आपका स्टबन मैरिज इज प्रेवलेंट, ठीक है। देन द गुरावत और गोलत, ये बिरहोल ट्राइब में प्रेवलेंट है, एंड दीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। देन वी हैव रेड अबाउट गांधर मैरिज। गांधर मैरिज परजा साउथ छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, बस्तर के इलाके में। पोटा मैरिज हमने पढ़ा, तो परजा एंड कोरकू साउथ एंड नॉर्थ ऑफ बोथ साइड में आपको ये प्रेवलेंट है, ठीक है। देन एरो मैरिज भिंजवार मैंने बताया, सेंट्रल छत्तीसगढ़ में है आपका ये, जो आपका दुर्ग है और ये रायपुर एंड बिलासपुर वाले इलाके में मिलते हैं। पेंदुल जो है आपका गोंड, कॉमन मैरिज ऑफ बस्तर है सब, ठीक है, एंटायर छत्तीसगढ़ में मिलता है। बघेली, गोंड एंड माड़िया साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ में ये प्रेवलेंट है। तो इस चार्ट को आप बना लीजिए, मल्टीपल रिवीजन करिएगा इस चार्ट का। दिस चार्ट विल हेल्प यू टू गेट द क्वेश्चन राइट इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स काफी हेल्प करेगा आपको ये चार्ट, ठीक है। नाउ आप लोग ये पढ़ सकते हैं, वो है कि कंक्लूजन है विद रिस्पेक्ट टू, आप इसको यूज कर सकते हैं कहीं भी मेंस में, ठीक है। चलिए, तो आप हम लोगों ने सारे आज क्या देख लिए हैं, जितने भी टाइप ऑफ मैरिज देखे हैं उसको एक बार और ऊपर से हम देख लेते हैं क्या क्या देखा हम लोगों ने। सबसे पहले हमने दूध लौटावा देखा जो गोंड ट्राइब में प्रेवलेंट है, फिर परिंगन देखा, फिर आरूटो देखा हमने जो कि आपका विडो रीमैरिज है, देन लामसेना देखा जिसको हमने बोला था क्या सर्विस मैरिज। देन वी हैव सीन पायस्तोर मैरिज जो है वो क्या होता है, भाग के जो मैरिज होती है, फ्ली करके मैरिज होती है वो। देन वी हैव सीन द स्टबन मैरिज जिसमें क्या है, गर्ल गेट्स स्टक टू द बॉयज हाउस, ये वाली मैरिज देखी हमने। देन गुरावत मैरिज वी हैव सीन जिसमें क्या होता है आपका the exchange is there between the bride groom bride of both the houses. then हम लोगों ने देखा पोटा जिसमें जो वुमेन है वो फिर से जाके किसी एक रिच और हार्मोनियस और प्रॉस्परस आदमी के साथ शादी कर लेती है। इसके बाद एरो मैरिज देखा हमने जो बिंजवार ट्राइब में फेमस है, जो बिरहोल ट्राइब में फेमस है, जो एरो के साथ जिसमें शादी होती है। देन हमने देखा पेदुल मैरिज जो जनरल मैरिज है। देन भगेली मैरिज देखा, एंड पैथोनी जिसमें लड़की बारात लेके जाती है। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और एक कर लेते हैं आज इसमें, जो कि टॉपिक आपका होगा बेवरेजेस का। क्या क्या टॉपिक होगा आपका, बेवरेजेस का। तो ये आप लोग जो इमेज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, क्या देख रहे हैं आप लोग, इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ जो हैं, ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो ट्राइबल बेवरेज, ठीक है। तो आप इस आदमी को देख रहे हैं, ये एक पेड़ है, इस पेड़ में ऊपर जाके ये क्या कर रहा है, काट रहा है इस पेड़ को और यहाँ हंडी लगा दे रहा है।
तो ये सब जो सल्फी, ताड़ी, आप लोग अलग अलग चीजें पढ़ते हैं जो पेड़ से निकलते हैं, वो इसी टाइप से निकाला जाता है। जो 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 जूसेस होते हैं, जो रस होते हैं, किसमें, पेड़ के स्टेम में होते हैं। उस स्टेम के जूस है उसको कलेक्ट करके फर्मेंट करके बनाते हैं क्या, ट्राइबल बिवरेजेस। एंड सम ऑफ द ट्राइबल बिवरेजेस आर मेड फ्रॉम द हेल्प ऑफ राइस। ठीक है, राइस को उबाल के, जो उबालने के बाद आप पानी देखते हैं ना, जिसको हम छत्तीसगढ़ में पसिया बोलते हैं, जिसको माड़ बोलते हैं, उसी पर्टिकुलर से इसको और फर्मेंट करके दे मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ बिवरेजेस, जैसे हंडिया हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से बिवरेज कहां कहां से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूं। अब सबसे पहला बेवरेज जो पढ़ेंगे हम लोग, वो होगा सल्फी। तो सल्फी जो है ये कौन सा ट्राइब में फेमस है, तो मुड़िया ट्राइब और माड़िया ट्राइब में ये प्रेवलेंट है। हर डेथ हो, खुशी का माहौल हो, दुख का माहौल हो, गम का माहौल हो, द ट्राइबल बिवरेजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल थिंग दैट एग्जिस्ट इन एनी सोसाइटी ऑफ ट्राइब। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल थिंग है ये। ठीक है, अब ये कौन सा सल्फी कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये सल्फी को ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फोटो में, पाम ट्री से एक्सट्रैक्ट होती है क्या, सल्फी। देन नेक्स्ट वी हैव ताड़ी जो है बैगा ट्राइब जो होते हैं, बैगा ट्राइब कंज्यूम करते हैं। और ये भी जो आपका है पाम एंड ट्रंक ट्री से निकलता है, किससे, पाम एंड ट्रंक। मतलब जो बिवरेज को सल्फी बोलने वाली ट्राइब कौन है, तो वो है मुड़िया माड़िया। और ये सल्फी निकलती है किससे, पाम ट्री से। वैसे ही ताड़ी जो है वो भी निकलती ट्रंक जो है ऑफ द पाम ट्री से, बट इसको कौन बोलता है, ताड़ी बोलता है बैगा ट्राइब। ठीक है, थर्ड इज कोस्मा। तो कोस्मा जो होता है उस कौन सा ट्राइब कंज्यूम करता है, तो उरांव ट्राइब का बिवरेज है। ठीक है, देन वी हैव फोर्थ पेज। तो पेज जो होता है ये गोंड ट्राइब का जो है ये क्या है, आपका बेवरेज है। और पेज बनता किससे, तो पेज बनता है जो राइस होता है, वही जो मैंने पसिया बताया था उसी से ही ये बनता है। तो इट इज मेड फ्रॉम राइस, जो पसिया होता है राइस का, उसी से इसको फर्मेंट करके बनाते हैं। देन वी हैव हंडिया जो है ये पहाड़ी कोरवा जो ट्राइब है वो कंज्यूम करता है। कौन सा, पहाड़ी कोरवा। ठीक है, एंड दिस हंडिया इज ऑल्सो मेड फ्रॉम राइस। ठीक है, देन द सिक्स्थ इज लांडा। और ये लांडा है, इसको गोंड ट्राइब के लोग कंज्यूम करते हैं। और ये जो आपका बेवरेज है ये भी राइस से बनता है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने ट्राइबल बेवरेजेस में क्या क्या देखा, सल्फी मेड फ्रॉम द पाम ट्रीज जूसेस और द फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द पाम ट्री। और कौन सा ट्राइब सल्फी बोलता है, तो आपको पता होना चाहिए, मुड़िया या माड़िया। देन सेकंड वी हैव सीन द ताड़ी जो है बैगा ट्राइब बोलता है, ये भी पाम ट्री से बनता है। उसके बाद हमने देखा कोस्मा जो है उरांव ट्राइब के लोगों का बिवरेज है। देन वी हैव सीन पेज इज द बिवरेज ऑफ गोंड ट्राइब मेड फ्रॉम द राइस, पसिया। इसके बाद पेज के बाद हमने देखा हंडिया इज अ बेवरेज ऑफ पहाड़ी कोरवा एंड मेड फ्रॉम द राइस। Also, at last we have seen Landa is of the Gond tribe and it is also made from rice. ठीक है, सो गाइस आज की क्लास में हम लोगों ने जितने भी टाइप ऑफ मैरिजेस हैं एंड बेवरेजेस हैं छत्तीसगढ़ में, ये सारे कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ भी आपको छूट रहा है, कुछ और क्लासेस चाहिए, क्योंकि वी आर एट द एंड ऑफ दिस क्लासेस, 2 क्लासेस और बची हैं इनके बाद बस। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ दिस सीरीज ऑफ जीएस लेक्चर फॉर द छत्तीसगढ़ जीएस जनरल स्टडीज। ठीक है, ऑल्सो अब आप लोग कहीं इतनी क्लासेस आप लोगों ने कर रखी हैं तो आप लोगों को क्लासेस ऑलमोस्ट अच्छे लग रहे होंगे, समझ आ रही होंगी चीजें। आई होप आप लोगों ने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। गाइस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करिए सो दैट दे कुड आल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दिस क्लासेस, दिस फ्री क्लासेस। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बी हैप्पी, बी जॉयस, एंजॉय करिए एंड पढ़ते रहिए।